वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते। सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े, बल पाए चढ़े नित ऊपर को। अविरुद्ध रहे निज पंथ गहे, परिवार कहीं वसुधा भर को। धर्म धरे पर दुख हरे, तन त्याग तरे भव सागर को। दिन फेर पिता वर दे सविता, हम आर्य करें जगती भर को। हम आर्य करें जगती भर को। ये फलक तेरे लिए है, ये जमीन तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर। हर खुशी तेरे लिए, ये फलक तेरे लिए, ये जमीन तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर। हर खुशी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर। हर खुशी तेरे लिए। शम्स में गर्मी भरी है और सोने में चमक। सूर्य में गर्मी भरी है और सोने में चमक। बादलों में पानी भरा है और बिजली में दमक।
जब रहा माँ के गर्भ में कौन तुझको पालता, जब रहा माँ के गर्भ में कौन तुझको पालता, नीचे कौशल पाए ऊपर बेमोल कैसा हाल था, पूरी की प्यारे प्रभु ने हर कमी तेरे लिए दी, प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए दी, प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए, ये फलक तेरे लिए है, ये जमीन तेरे लिए दी, प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए दी, प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए। वैदिक वेदी पर विराजमान उपस्थित विद्वान मंडल, सम्मान की मातृशक्ति, उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, अभी मैंने गीत आपके बीच में रखा, ये फलक तेरे लिए है, ये जमी तेरे लिए। एक वाक्य आपने सुना होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब इसमें से केवल 3 शब्दों को लो, आवश्यकता, आविष्कार और जननी। आवश्यकता किसको है? क्या परमात्मा को जरूरत थी? उनको जरूरत नहीं थी। तो क्या प्रकृति को जरूरत थी? प्रकृति को भी कोई जरूरत नहीं थी। तो आवश्यकता किसको थी? तो वेद में आता है, जीवात्मा बिना शरीर रूपी साधन के कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता, और इस शरीर को बनाने के लिए भी कुछ साधन चाहिए। वो प्रकृति से ये शरीर बना है। तो परमात्मा ने इस संसार को बनाया किसके लिए? जीवात्मा के लिए, और कहा अहम भूमिम ददाम आर्याय, ये भूमि में आर्यों को दे रहा हूं। परमात्मा ने हमारे लिए संसार बना करके दे दिया, पर इसका हम उपयोग कैसे करें? तो परमात्मा उपदेश करता है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृध कस्य स्विद्ध। तुम त्याग पूर्वक इस संसार का भोग करना, मैंने जैसे तुम्हें दिया है तुम भी किसी और को देना। क्योंकि संसार कैसे चलता है? आदान प्रदान से। जो वस्तु हमारे पास में नहीं है उसको प्राप्त करने का नाम क्या है? आदान। और जो हमारे पास में है वो दूसरों को देने का नाम क्या है? प्रदान। ध्यान रखना, ये व्यवस्था बना करके रखोगे तो संसार चलेगा, और इस व्यवस्था को बिगाड़ दिया तो संसार नहीं चल पाएगा। तो परमात्मा ने हमको ये संसार बना करके दिया, तो हम क्या करें? इसीलिए ऋषि दान जी महाराज पहला नियम लिखते हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। परमात्मा ने पदार्थ भी दिए और उनकी विद्या भी हमको दी, और जो उस विद्या को प्राप्त कर लेता था, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेता था, उसको ब्राह्मण कहते थे। और ब्राह्मण पहले परमात्मा की विद्या को ग्रहण करता था, आदान करता था, और फिर क्या करता था? प्रदान करता था। इसलिए ऋषि लिखते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। पर हम दान किसको समझते हैं? हम समझते हैं रुपए पैसे दे दिए तो हमने दान कर दिया। नहीं, दान केवल रुपए पैसे का ही नहीं होता, और चीजों का भी दान होता है। हमारे यहाँ पर ब्राह्मण विद्या का दान देता था, क्षत्रिय अभय दान देता था, और लिखा क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर का
जो आभूषण है वो क्षमा दान है, और राष्ट्र के हित हम बलिदान देते थे। भीष्म पितामह ने जीवन दान दे दिया राष्ट्र के लिए। और वैश्य किस चीज का दान करता था? वैश्य के पास में धन होता था तो वो धन का दान देता था। और शूद्र के पास में न विद्या होती थी, न धन होता था और न बल होता था, क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी काम करने की, तो वो क्या करता था? श्रम दान करता था। ये शब्द आपने सुन रखे हैं, पर इनको क्रम से जोड़ोगे तो बात समझ में आ जाएगी। और विवाह में कन्या को वस्त्र दान देते हैं, लिखे वस्त्र दान करें, और वर को गौदान करें, कन्या दान करें, और अतिथि को भोजन दान करें। सबके साथ में दान शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि आदान और प्रदान से ये संसार चलता है। इसलिए विद्वान कहते हैं तुम संसार में रहो तो कैसे रहो कि जो कुछ दुनियादार में दिख रहा संसार में, त्याग भाव से मानव को लेना है उपहार में। जो कुछ दुनियादार में दिख रहा संसार में, त्याग भाव से मानव को लेना है संसार में। जो कुछ दुनियादार में दिख रहा संसार में, त्याग भाव से धन दौलत और माल खजाना जो भी जिसने पाया है, धन दौलत और माल खजाना जो भी जिसने पाया है, वही है इसका मालिक पर जिसने ये सभी रचाया है। वही है इसका मालिक पर जिसने ये सभी रचाया है। धन में गाफिल रहते थे, मेरा मेरा कहते थे, खाली हाथों जाते देखे ईश के दरबार में। जो कुछ दुनियादार में दिख रहा संसार में, त्याग भाव से मानव को लेना है व्यवहार में। जो कुछ दुनियादार में दिख रहा संसार में, त्याग भाव से मानव को लेना है व्यवहार में। रखवाला खुद को समझे फिर धन का सदुपयोग करे। रखवाला खुद को समझे फिर धन का सदुपयोग करे। उचित जान कर अपनी खातिर सीमित सा उपभोग करे। उचित जान कर अपनी खातिर सीमित सा उपभोग करे। वह सच्चा इंसान है, धनियों में धनवान है। ऊंचा दर्जा पाएंगे ईश के दरबार में। जो कुछ दुनियादार में दिख रहा संसार में, त्याग भाव से मानव को लेना है व्यवहार में। जो कुछ दुनियादार में दिख रहा संसार में, त्याग भाव से मानव को लेना है व्यवहार में। आप कमाया आप ही खाया, काम किसी के ना आया। आप कमाया आप ही खाया, काम किसी के ना आया। भूखे को नहीं अन्न दिया, नहीं प्यासे को पानी पिलाया। भूखे को नहीं अन्न दिया, नहीं प्यासे को पानी पिलाया। ऐसा धन किस काम का, दुखी सुबह और शाम का। या अग्नि में जल जाए या बह जाता है बाढ़ में। जो कुछ दुनियादार में दिख रहा संसार में, त्याग भाव से मानव को लेना है व्यवहार
दुनियादार में, भीख रहा संसार में, त्याग भाव से मानव को लेना है व्यवहार में। अपने ही में फंसे हुए जो रो रो मरते जाएंगे, अपने ही में फंसे हुए जो रो रो मरते जाएंगे। जिसने जीवन जिया त्याग से हंसते खिलते पाएंगे, जिसने जीवन जिया त्याग से हंसते खिलते पाएंगे। ऐसा अवसर पाने को, जीवन ठीक बनाने को, अपनी धुन में लाल मन रहता लगा विचार में। जो कुछ दुनियादार में, भीख रहा संसार में, त्याग भाव से मानव को लेना है व्यवहार में। जो कुछ दुनियादार में, भीख रहा संसार में, त्याग भाव से मानव को लेना है व्यवहार में। त्याग भाव से मानव को लेना है व्यवहार में। परमात्मा ने उपदेश दिया, तुम संसार के पदार्थों को मैं दे तो रहा हूं तुम्हें, पर इनको त्याग पूर्वक भोग करना। पर हम त्याग पूर्वक भोग करते हैं क्या? हम तो संसार को समझ लेते ये सब कुछ मेरा है, और गीत बना दिया लोगों ने, दुनिया के मजे ले लो। सुन रखा होगा, दुनिया के मजे ले लो, दुनिया तुम्हारी है। और हमने मजे लेने शुरू कर दिए। पर ये सोचो ये हमारी नहीं है, ये हमको दी हुई है किसी के द्वारा। जिस दिन हम अपने मान लेते हैं उस दिन हम लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। और जब दूसरे की मानते हैं तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मैं अपना बाजा लाता हूं तो उसको खूब संभाल करके रखता हूं, ये मेरा है। और ये समाज का है तो बजा करके छोड़ देते हैं। त्याग नहीं, त्याग पूर्वक भोग करते हैं। जिस दिन अपनापन जोड़ लेते हैं उस दिन हम लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए 3 शब्द आपके सामने बन गए। एक तो होता है आदान, जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने का नाम आदान है। और जो प्राप्त है उसको दूसरों को देने का नाम प्रदान। अब जो ये दोनों काम नहीं करता उसको क्या कहते हैं? नादान। अब ये नादान बनना चाहते हो या आदान बनना चाहते हो या प्रदान बनना चाहते हो? पर आज लोग नादान ज्यादा बन रहे हैं। क्यों जी? ये जो नादानी है यही हमारे जीवन में दुख का परिणाम है। कहते हैं, उदाहरण है समझाने के लिए, एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया। अब ये क्या था? आदान था, जाओ जो कुछ है मुझे दो। अब ये गिर गया गड्ढे में, और गड्ढे में जब गिर गया आदान तो ये देना तो जानता नहीं था, लेना ही जानता था आदान। अब इसको कहा लाओ हाथ दो। अब इसने हाथ दिया ही नहीं क्योंकि देना तो सीखा नहीं था, आदान वाला था, हाथ को ऊपर ही नहीं किया। दूसरा व्यक्ति समझ गया भाई साहब ये ऐसे नहीं निकलेगा गड्ढे से। पूछा कैसे गए? इसको प्रदान करो। दूसरे व्यक्ति ने आकर के कहा लो भाई साहब मेरा हाथ लो। अब हाथ लेते ही एकदम पकड़ लिया उसने कब्जा करके और उसको बाहर खींच लिया। पता चला ये केवल आदान से काम नहीं चलता, प्रदान से भी काम चलता है। एक बार रहीम कवि दोनों हाथों से दे रहे थे, कुछ बांट रहे थे लोगों को। किसी ने देखा, कहने लगे महाराज ऊपर को तो देख लिया करो, कभी लोग 2-2 बार ले जा रहे हैं तुमसे। तो पूछा ऐसी देन रहीम जी सीखी किससे देन, जो जो कर ऊपर करो त्यों त्यों नीचे नैन। रहीम कहते हैं मैं इसीलिए नहीं देख रहा हूं, मुझे शर्म लगती है देखते हुए। पूछा क्यों? कहते देने वाला और है, देता है दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करें या विध नीचे नैन। इससे पता चला जो ले दूसरों से वो आदान है, जो दे दूसरों को वो प्रदान है। जो लेता रहे न किसी को कुछ न दे, वही इस जगत में बस नादान है।
इसलिए नादान बनने का प्रयत्न मत करो। पर आज का व्यक्ति, हमने कहा साहब एक दान पात्र घर में रखा करो, गुरुकुलों को दान दो, विद्यालयों को दान दो, अनाथालयों को दान दो, कुछ न कुछ गौशाला को दान दो, एक पात्र घर में रखा करो जिसमें कुछ न कुछ डालते रहो। कहने लगे जी हमारे यहाँ बहुत दान पात्र हैं। हमने कहा कौन कौन से हैं? कि कटोरे दान, पान दान, पीक दान, पायदान, कलम दान, मैदान, बहुत दान पात्र हैं। मैंने कहा जी आप तो बहुत बड़े दानी हो। कहने लगे जी हाँ दानी भी हैं। पूछा कौन से दानी? कि मच्छरदानी, सुरमेदानी, चूहेदानी, साबुनदानी, चायदानी, मसालेदानी। ये तो ऐसे दाने की जरूरत नहीं है। पूछा एक नादान से चेहरा काहे मलिन, क्यों उदास बैठे हुए हो? पूछा एक नादान से चेहरा काहे मलिन, क्या कुछ तेरा खो गया या काहे को दीन, क्यों उदास बैठे हुए हो? तो ये कह लगा मेरा कुछ नहीं गया, ना मेरा कुछ खो गया, ना काहू को दीन, देता देखा और को या विधि मुख मलिन। मैं तो दूसरों को देता हुआ देख लिया। और कैसे दानी कैसे दाता है। एक नादान अपने मित्र से मिलने के लिए गया, सोचा बच्चों के लिए आम लेकर के चलो। अब इसने कागज पर आम का चित्र बनाया और लेकर के गया, लो आम खाओ। अब उन्होंने भी देखा कि आम लेकर के आया मेरा मित्र, इसको भी कुछ न कुछ देना चाहिए। उसने हवा में ऐसे गोला किया, कहने लगे लो तरबूज ले जाओ। अच्छा बताओ ये आदान प्रदान है क्या? हम तो बातों में ही आदान प्रदान कर रहे हैं, पर वेद कहता है तुम इस संसार में जो कुछ है उसको त्याग भाव से अपने जीवन को चलाना। और जब हम वेद की शिक्षा को मानते थे तब हमारा जीवन सुखी था। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को युवराज बनाने की घोषणा हुई तो श्री राम कहते हैं क्या मुझे युवराज बनाया जाएगा? कहते हाँ घोषणा हो चुकी है। तो गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन तेरी लड़काई, भोजन शयन तेरी लड़काई, कर्ण वेद उपवीत विवाह, कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भयहु छाहा, संग संग सब भयहु छाहा, विमल वंश यह अनुचित विमल वंश है अनुचित अनुज विहाय बड़े ही अभिषेक, अनुज विहाय बड़े ही अभिषेक। श्री राम कहते हैं गुरुवर लगभग हम साथ साथ पैदा हुए, हमारे चारों भाइयों का जन्म लगभग साथ साथ हुआ और हमारे सारे संस्कार भी एक साथ हुए। संस्कार विधि को पढ़ना ऋषि दयानंद की, और रामचरितमानस को पढ़ना या वाल्मीकि रामायण को पढ़ना, जो जो संस्कार ऋषि दयानंद लिखते हैं वही वही सारे संस्कारों की चर्चा रामचरितमानस में मिलती है। पर हम करते हैं उन संस्कारों को, धीरे धीरे सब भूलते चले गए। अब एक संस्कार रह गया याद, हैप्पी बर्थडे टू यू, बस इसके अलावा और कोई नहीं। पर पहले उन संस्कारों को किया करते थे। लक्ष्मण से कहते हैं श्री राम, हे लक्ष्मण ये परंपरा मुझे अच्छी नहीं लग रही है कि बड़े भाई को युवराज बनाया जाए, छोटा भाई वैसे ही रहे। तुम एक काम करना, जब राज तिलक मेरा हो तो तुम मेरे बराबर में बैठना। लक्ष्मण से बोले रामचंद्र, संग तुम भी मेरे राज करो, कल को है मेरा राज तिलक, इसलिए शीघ्रता आज करो, कल को है मेरा राज
लक्ष्मण, जब कल को राज तिलक हो मेरे बराबर बैठना। यदि भैया भरत होते मैं उनको भी अपने बराबर बिठाता, यदि शत्रुघ्न होते मैं उनको भी अपने बराबर बिठाता, क्योंकि वेद कहता केवलागो भवति केवलादि, जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। इसलिए मैं अकेला राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहता, तुम मेरे बराबर में बैठना। लक्ष्मण कहते हैं भैया हमारे यहाँ तो परंपरा है, बड़ा भाई गद्दी पर बैठता और छोटा भाई सेवक बन करके रहता है। कहते हैं मैं इस परंपरा को तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मर्यादा वेद की होती है और परंपरा मनुष्यों की बनाई हुई होती है। इसलिए मैं वेद की मर्यादा का पालन करना चाहता हूँ, तुम मेरे बराबर में बैठना, मैं अकेला राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। क्यों जी, ये कौन सा पाठ पढ़ा था श्री राम ने? तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृध कस्य सिद्धन। ये मेरा नहीं है, ये राज है, इसलिए मैं अकेला गद्दी पर नहीं बैठूंगा। और विचार करते हैं, पर थोड़ी देर के बाद में पता चला नहीं 14 वर्ष के लिए वनों को जाना है। तो राम कहते हैं माँ तुम 14 वर्ष की बात करती हो, भैया भरत के लिए यदि सारा जीवन भी वन में रहना पड़े मैं सारा जीवन वन में बिता सकता हूँ। इसलिए किसी कवि ने लिखा, न राज पाने की खुशी न वन जाने का गम होकर, लाज पर बात जब आई तो मारी ताज को ठोकर। सब कुछ ठुकरा दिया। इसी का नाम है तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृध कस्य स्विद्धनम। इन्हीं शब्दों के साथ आगामी कार्य